थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 300 मीटर लॉन्ग 250 मीटर ब्रॉड, इट हैज़ टू रोड्स, दो रोड्स हैं, ईच 3 मीटर रनिंग मिडवे, वन पैरेलल टू लेंथ द अदर पैरेलल टू ब्रेड्थ। आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की डायमेंशन आपको गिवन है 300 मीटर बाय 250 मीटर। अब दो रोड है, वन रोड इज पैरेलल टू लेंथ, ये लेंथ है तो लेंथ के पैरेलल है वो रोड ये हो गई जो लेंथ के पैरेलल है, ये वाली सारी। और दूसरी है पैरेलल टू ब्रेड्थ, ये देखो ये लाइन, ये ब्रेड्थ के पैरेलल है, दूसरी ब्रेड्थ के पैरेलल है। और दोनों रोड्स की जो विड्थ है वो आपकी 3 मीटर है, 3 मीटर है दोनों, चेंज नहीं है। आपको क्वेश्चन में चेंज भी मिल सकती है। अब आपको बताना है रोड का एरिया, रोड को कंस्ट्रक्ट करने का एरिया। तो हमें पहले एरिया ऑफ रोड निकालना है। देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ रोड, मैं ABCD नहीं ले रही, पैरेलल टू लेंथ, लेंथ के जो पैरेलल है, ये लेंथ के पैरेलल है ना, तो लेंथ कितनी, ये कितना है 300, ये 300 मीटर, तो ये भी 300 मीटर, यही रेक्टेंगल बन रहा है। और विड्थ कितनी है 3, तो इसका आंसर आ गया 300 × 3। ओके, अब एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू ब्रेड्थ। अब इसको देखो, ब्रेड्थ वाला कौन सा है, पहले हमने ये वाला ले लिया, अब हम लेंगे ये वाला। तो इसमें ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसकी लेंथ कितनी है 250 और ब्रेड्थ कितनी है 3, 250 × 3, कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब देखो क्या हम इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या हमारे पास रोड का एरिया आ जाएगा, नो। क्यों, क्योंकि जब आपने ये लिया तो इसमें ये बीच वाला पोर्शन आ गया, जब आपने ये रोड लिया पैरेलल टू ब्रेड्थ वाला तो ये वाला पोर्शन दोबारा से आ गया, तो ये बीच वाला पोर्शन हमको माइनस करना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ कॉमन पोर्शन, कॉमन पोर्शन। अब देखो इस कॉमन पोर्शन की लेंथ कितनी है 3, ब्रेड्थ कितनी है 3, तो 3 × 3 9 मीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया ऑफ बोथ रोड्स क्या आ गया, एरिया ऑफ बोथ रोड्स, ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है। अब इसी में मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, मान लो जो लेंथ पैरेलल टू, जो रोड पैरेलल टू लेंथ है वो तो 3 मीटर है, लेकिन जो रोड पैरेलल टू ब्रेड्थ है वो कितना है 2 मीटर है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया अलग, वो कितना है 2 मीटर। तो आप क्या करोगे, लेंथ वाला तो ये है ना लेंथ वाला, तो ये तो 300 × 3 हो गया, पैरेलल टू ब्रेड्थ वाला हो गया ये वाला 250 × 2, इसकी जगह क्या लिख दोगे 250 × 2, और जो कॉमन है ये 3 है और ये 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 3 × 2। तो आप ये देख लेना कि विड्थ सेम है या विड्थ अलग अलग है, और वही लॉजिक है, इन दोनों को प्लस करके कॉमन वाला माइनस करेंगे। देखिए ये हो गया। अब वो कह रहा है कि रोड को कंस्ट्रक्ट करना है 1 मीटर, आप लिखोगे टोटल कॉस्ट, रोड को कंस्ट्रक्ट करना है 1 मीटर पे लग रहे हैं 50 रुपये, तो आपका ये जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, रोड को कंस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट आ जाएगी। अब मैं इसी में एक और जोड़ रही हूँ, यहाँ तो रोड बन गया, अब मैं कह रही हूँ जो बाकी, अगर मान लो ये प्लॉट है तो यहाँ पे मुझे, जहाँ रोड नहीं है वहाँ पे मुझे ग्रास उगानी है, और घास उगाने का खर्चा 1 मीटर स्क्वायर पे 15 रुपये है, तो आप कॉस्ट निकालो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये वाले सबका एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया, ये जो 4 रेक्टेंगल बने रोड को हटा के, तो वो एरिया कैसे आएगा, आप लिखोगे एरिया ऑफ द रिमेनिंग प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ बोथ रोड्स। रेक्टेंगल का एरिया 2 × 300 × 250 ये आ जाएगा, इसमें से आप रोड का एरिया माइनस कर दोगे, रोड का जो एरिया है वो माइनस कर दोगे, तो वो टोटल एरिया आ जाएगा जहाँ पे आपको ग्रास उगानी है, फिर उसकी टोटल कॉस्ट आएगी वो जो एरिया आया × 15।